में मुझे उन लोगों को मिलने का कारण बना है जिनके जीवन में कुछ मुसीबतें आई, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने समय रहते समझदारी भरे कदम उठाए और जीवन की हर चुनौती के लिए खुद को तैयार किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो बातें बताएंगे वो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरित करेगी। हम सब जानते हैं कि जीवन में एक बात बहुत निश्चित है और वो है जीवन की अनिश्चितता। हम में से कोई ये नहीं जानता है कि आने वाला कल, आने वाली पल हमारे जीवन में क्या लेकर के आने वाला है। जन सुरक्षा योजनाएं जीवन की अनिश्चितताओं और परिस्थितियों से जूझने की और जूझ करके जीतने की हिम्मत देती है और ये हिम्मत अब देश के करोड़ों लोगों तक पहुंची है। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, अटल पेंशन योजना हो या प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो। जन सुरक्षा योजनाएं आम जन को और खास तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बना रही है, जिससे संकट के समय वो मजबूती के साथ खड़े रह सके, जीवन से हार न जाए। जब हमारी सरकार बनी, हम सरकार में आए, तो आर्थिक सहायता तो दूर की बात, गरीब के पास अपना बैंक खाता भी नहीं था। हमने 3 बातों पर जोर दिया: दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, महिला, इन सबको सशक्त बनाने के लिए बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों तक बैंक की सुविधा पहुंचाना, लघु उद्योग और छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और वित्तीय रूप से असुरक्षित लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, यानी बैंकिंग द अनबैंक्ड, फंडिंग द अनफंडेड एंड फाइनेंशियली सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड। और आप सब लोगों को बहुत खुशी होगी कि विश्व बैंक की फिनटेक्स रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना एक सफल फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम रहा, जिसमें 3 साल में 2014 से 2017 की अवधि में 28 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए। यह संख्या इस अवधि के दौरान पूरे विश्व में खोले गए सभी नए बैंक अकाउंट का 55% है, आधे से ज्यादा। पहले हमारे यहां कहावत होती थी, एक बाजू राम एक बाजू गांव, यानी एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ पूरी दुनिया। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में बैंक खाते रखने वाले लोगों की संख्या 2014 में, यानी हमारी सरकार बनने से पहले, करीब करीब 50-52% थी। वो इन 3 सालों में 80% को पार कर चुकी हैं।
और विशेष रूप से महिलाओं के बैंक खातों में बढ़ोतरी हुई। सालों से बात होती आई कि अलग अलग देशों में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन भारत में नहीं है। जब हम सरकार में आए तब भी हाल कुछ ऐसा ही था। देश का सामान्य जन सामाजिक सुरक्षा से वंचित था। ये बात सही है कि भारत में परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। एक एक परिवार में 20-20, 25-25, 30-30 लोग साथ रहते थे, तो सामाजिक व्यवस्था थी सुरक्षा की। लेकिन अब परिवार छोटे होते चले जा रहे हैं, बूढ़े माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, सामाजिक व्यवस्था बदल रही है। हमने इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए, इस नई परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाइफ कवर और रुपे कार्ड, एक्सीडेंट कवर के माध्यम से बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ साथ जन सुरक्षा योजनाओं के तहत 2 बीमा और 1 पेंशन योजना शुरू की गई। इसी का परिणाम है कि 2014 में जहां सरकार की बीमा योजनाओं के तहत सिर्फ 4 करोड़ 80 लाख यानी 5 करोड़ से भी कम सब्सक्राइबर्स थे, आज 2018 में जन सुरक्षाओं के योजनाओं के अंतर्गत ये संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है और करीब करीब 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। जन सुरक्षा के तहत शुरू गई योजनाएं अलग अलग परिस्थितियों के लिए हैं और काफी कम प्रीमियम पर शुरू की गई है, ताकि देश में हर क्षेत्र, हर तबके, हर आयु वर्ग से जुड़े लोग इनका लाभ उठा सके। मैं आज जिन लोगों से बात करने वाला हूं, मैं जानता हूं ये योजना ऐसी है कि जिसके साथ दर्द जुड़ा हुआ है, पीड़ा जुड़ी हुई है, एक बहुत बड़ा सदमा जुड़ा हुआ है। लेकिन जिन्होंने इस संकट की घड़ी को झेला है, कठिन समय से गुजरे हैं, उनको इस योजना से कैसे मदद मिली है, जब उनकी बात देश के और हमारे भोले भोले गरीब नागरिक सुनते हैं, तो उनका विश्वास बढ़कर के उनको भी लगता है कि हाँ, इस योजना का भी मुझे लाभ लेना चाहिए। और इसलिए एक प्रकार से दुख को बार बार स्मरण करना भी दुख देता है, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति के दुख में से संकट की घड़ी में जो मदद मिली है, वो अगर और लोग जानते हैं तो वो भी संभवित संकटों से बचने का रास्ता खोज सकते हैं। आइए हम छत्तीसगढ़ चलते हैं, रायपुर जाते हैं। रायपुर में कुछ बंधु बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बताइए। हाँ, नमस्कार। मैं मीरा बांदे बोल रही हूँ। क्या मैं शुभ मीरा नाम आपका? बांदे। मेरा नाम मीरा बांदे है। हाँ, बताएं मीरा जी। मैं ग्राम केंद्रीय अभनपुर की निवासी हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ। मेरे पति स्वर्गीय श्री जनकलाल बांदे जी ने 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा कराए थे, जिसके बारे में अभनपुर देना बैंक से बैंक मित्र योगेश्वर साहू जी ने बताए थे। फरवरी 2016 में अचानक उसकी मृत्यु हो गई। कैसे हो गया हार्ट मृत्यु? अटैक से। ओह,
फिर 2-3 महीना के अंतर्गत ही मुझे तो 2 आयु लाख बहुत रुपए छोटी देना होगी भी। उनकी, हाँ, बच्चे भी बहुत छोटे होंगे। बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ हाँ। हम्म। उसके मृत्यु के 2-3 महीने के अंतर्गत ही मुझे देना बैंक से 2 लाख रुपए मिल गए। आपको मालूम नहीं था? दो मालूम लाख रुपया मिलने के बाद आपको पता चला कि आपके पतिदेव ये करके गए नहीं, थे? पहले से मालूम था। मालूम था। जब बीमा कराए थे तभी से मालूम था। हाँ हाँ। तो 2 लाख रुपया इस संकट की घड़ी में आया, तो उस समय आपको क्या लगा? यही लगा कि मैं एक बेसहारा औरत को एक सहारा दिए। यही 2 लाख रुपए जो पहले से बीमा करा चुके थे, अगर नहीं कराए होते तो आज वो भी मुझे नहीं मिलता। तो आपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताया कि एक सरकार की योजना का आपको इस संकट की घड़ी में कैसे मदद मिल गई, बताया सबको? हाँ, बताएं। देखिए मीरा जी, किसी के भी जीवन में इस प्रकार के संकट आना, और आपको इतनी छोटी उम्र में ये मुसीबत आई, लेकिन आपने, वैसे तो भारत की नारी में एक कल्पना बाहर की शक्ति होती है जिसकी तो कोई, यानी कोई उसका एनालिसिस नहीं कर सकता, और आप स्वयं उसकी प्रतीक हैं। आप बच्चों को बड़ा कर रही हैं, लेकिन एक योजना होती है, लगती छोटी है, लेकिन संकट के समय ये कितनी बड़ी हो जाती है, कितना फायदा दे जाती है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। मैं हमेशा चाहूँगा कि आप अपने बच्चों की बहुत अच्छी शिक्षा करें। आइए हम उड़ीसा चलते हैं। नमस्ते जी। हाँ बताइए। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मु गोविंद चंद्र शतपथी। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मेरा नाम गोविंद चंद्र शतपथी जी। हाँ जी। मु कुकुड़ाखंडे गंजाम जिलार कुकुड़ाखंडे रोचे एवं पुरोहित काम करुचे। मैं गंजाम डिस्ट्रिक्ट के कुकुड़ाखंडी गांव में रहता हूं और मैं वहां पे पुरोहित का काम करता हूं। हाँ बताइए गोविंद जी। गत 2017 साल फेब्रुआरी 15 तारीख दिन मोर बड़ झी स्कूल को जीव बाहर ए समय गोटे यात्रीवाही बस तापर माड़ीगला, स्पॉट डेथ हो गया। पिछले 15 फरवरी 2017 को जब मेरी बड़ी बेटी स्कूल के लिए घर से रवाना हो रही थी तो एक बस से उनका एक्सीडेंट हो गया और वहां पे उनकी मौत हो गई। कितनी उम्र थी बेटी की? 24 साल तक। 24 साल। हाँ। या पूर्व बैंक मैनेजर आमर कुकुड़ाहांडी इंडियन ओवरसीज बैंक मैनेजर गाँव गाँव बुली ये स्कीम विषय प्रचार करते से समय ही झी ये दुईटा स्कीम ना खुलते। इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर साहब उस समय हमारे गांव घूम घूम के इस योजनाओं के बारे में सबको बताते थे। उस समय मेरी बेटी उन दोनों योजना PMSBY और PMJJBY को ली थी, वहाँ बैंक जाकर उसको लिए थे। जिते झीर आकस्मिक दुर्घटना घटला बैंक मैनेजर मत बैंक को डकाइले एवं ये बीमा दुईटा विषय मत कहले। एक्सीडेंट के बाद जब मैनेजर साहब मुझे बैंक में बुलाने के बाद इन दोनों बीमा योजनाओं के स्कीम के बारे में बताए जो कि मेरी बेटी पहले से ले चुकी थी। बैंक रे समस्त प्रकार कागज पत्र जमा कला परी एक मास मध्य मत से दुईटी जाक प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये दुईटी जाक बीमा माध्यम 4 लाख टंका एक मास मध्य पाइली। बैंक में सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद 1 महीने के अंदर दोनों स्कीम के मुझे 4 लाख रुपए बैंक के थ्रू मिल गए। देखिए गोविंद जी, आपने देखा होगा कि एक आपकी बेटी की जागरूकता और इतने दूर सुदूर आप तो एक
पुरोहित का काम करते हैं, पुजारी का काम करते हैं, लेकिन आपकी जागरूक बेटी ने अगर वो जीवित होती तो आपकी कितनी सेवा करती, लेकिन नहीं जीवित रह पाई तो भी आपके परिवार की चिंता करके गई। उसने ऐसी बीमा योजना बना करके गई, बहुत कम पैसों वाली बीमा योजना बना के गई, लेकिन परिवार के लिए 4 लाख रुपया छोड़ के गई। अब देखिए, एक व्यक्ति सजग होता है, थोड़ी चीज़ें जानकारी लेता है, सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ लेना चाहिए उसमें सजगता रखता है, तो आप संकट के समय में कैसे आपको ये मदद मिल गई। बेटी बेटी होती है, बेटी का न होना तो बहुत बड़े दुख की बात होती है, लेकिन बेटी जाने के बाद भी बूढ़े माँ बाप के लिए कैसा काम करके जाती है, ये आपकी बेटी ने दिखाया है। मैं आपकी बेटी को आदरपूर्वक नमन करता हूँ और आपको भी कि आप इस संकट के समय औरों को प्रेरणा दे रहे हैं कि देखिए आपकी बेटी जागरूक थी तो कैसे आपको मदद मिली, और की बेटियां भी जागरूक हो, ये आपका संदेश है। आइए हम तेलंगाना चलते हैं। నమస్కారం సార్. नमस्ते जी। నమస్కారం సార్. నా పేరు విజయ్ సార్. मेरी नाम है विजया। నా భర్త పేరు వెంకట్రాములు సార్. मेरी पति का नाम है वेंकटरामलू। యాక్సిడెంట్ అయింది సార్ మా సార్కు. मेरे पति को एक्सीडेंट हो चुका है। బ్యాంకుకి వెళ్ళాం సార్, ఇట్లా జీవ పథకం ఉంది ప్రధానమంత్రి గారిది అన్నందుకు చేసినాం సార్ మేము. मेरे पति ने बैंक में गए थे, मैनेजर ये बताया कि ये इंश्योरेंस के बारे में बताया। जब मेरा पति ने इंश्योरेंस अप्लाई करा था, పిల్లలు 2 కొడుకులు 1 బేబీ సార్ నాకు. मेरे 2 बेटे 1 बच्ची है। చనిపోయినాక 20 రోజులకు వచ్చినాయి సార్ పైసలు. मेरे पति के मौत के बाद 20 दिन में हमारे पैसे आ चुके हैं, 2 लाख के रुपए आ चुके हैं। कितना? 2 लाख रुपए मिला आपको? आओ सर, 2 लाख रुपए जीवन ज्योति अप्लाई करे थे। विजया जी, देखिए आपके पति जागरूक थे, उनको पता था कि जीवन अनिश्चित होता है और एक सामान्य कंपाउंडर की नौकरी करने वाले आपके पति एक्सीडेंट में उनकी स्वर्गवास हो गया। घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे और इस योजना के तहत इस संकट की घड़ी में आपको कोई न कोई मदद मिल गई। आपको लगता होगा आपके पति ने कितना अच्छा सोचा आपके लिए और आप जाते जाते भी कुछ मदद करके गए। देखिए, सरकार की योजनाएं ही ऐसी है, बस लोग इसका फायदा उठाएं। विजया जी की बातों से लोग सीखें और मैं चाहूँगा कि अगर इन योजनाओं का ज़्यादा प्रचार होगा और मेरे गरीब भाई बहन, सामान्य भाई बहन अगर ये इसका फायदा लेते हैं, मुझे एक मन को संतोष होगा कि संकट के घड़ी में सरकार उनके काम आई है। आइए किसी और एक सज्जन से बात करते हैं। नमस्ते सर. नमस्ते। नमस्ते सर. मेरा नाम देवी बाई, मेरा बेटा का नाम 30 అంటే రాజు. ये ना बाबू सच, मेरा बेटा मर गया साहब एक्सीडेंट हो गए। वो हमारा बैग में थोड़ा इंश्योरेंस बांधा, वो कहीं किचन कहीं को ना रात सरीगा हो रहा है। पैसे 2 लाख रुपया आया साहब। 4 लाख 2 लाख 1 महीने में, 2 लाख 1 महीने में। यानी आपका बेटा ट्रक में काम करता था और उसको एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा उधर महबूबनगर में करता था, बैग को कभी कभी जाता था रामचंद्रपुर के साथ उधर। वो 2 बेटे की शादी हो गई थी? नहीं 25 दिन था, 25 दिन सब फूल पंडू उधर सब आना जाना सब हो गया था, खाना पीना। 25 दिन लेकिन में शादी होने वाला। ये दोनों बीमा का लाभ लिया था उसने। हाँ। और उसके कारण आपको 4 लाख रुपए मिल गया साहब। एक योजना का 2 लाख और 1 महीने के बाद दूसरी योजना का 2 लाख। हाँ, दोनों मिल गया। एक महीने में मिल गया, तीसरा महीने में वो 2 लाख भी मिल गया। अच्छा, और आपको किसी को पैसा नहीं देना पड़ा ना?
किसको नहीं देना पड़ा सर? किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, पूरा 4 लाख रुपए आपको मिल गया। हाँ, मिल गया। देखिए, दो हाँ वो बताइए बैंक में कुछ। से 1.5 लाख निकाल के मेरा थोड़ा इधर उधर बाकी था साहब, इधर उधर बांध दिया। बाकी का 2.5 लाख मेरा ऊपर क्या बोलता है उसको, फिक्स डिपॉजिट, वो ऐसा कर दिया बैग में। यानी आपने पैसों का कैसा उपयोग करना चाहिए वो भी बराबर कर लिया। यार, मेरा लड़का कर दिया साहब, क्या करूं, करने वाला गया बड़ा, क्या करूं। देखिए, कभी कभी अपने आप को बहुत पढ़े लिखे लोग मानते हैं, वे भी इतनी बारीकी से चीज़ों को नहीं समझ पाते और न करते हैं। लेकिन गरीब आदमी के लिए कागज का एक टुकड़ा भी बड़ा महत्व का होता है, और इसलिए वो जिंदगी के साथ संघर्ष की नौबत आती है तब वो जीत जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, देखा होगा आपने कि इन घटनाओं को सुनकर हम सबको दुख तो होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के चले जाने से उसके परिवार को जो क्षति होती है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, स्वयं भगवान भी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में परिवार को आर्थिक संबल मिल जाए, इस घड़ी में वो कुछ पल के लिए टिक जाए, तो फिर वो अपना रास्ता खोज लेता है। और इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत सिर्फ, और मैं समझता हूं मेरे देशवासी इस बात को समझे, सिर्फ 330 रुपये, इतने से 2 लाख रुपये का बीमा का कवर उपलब्ध हो जाता है। 330 रुपये प्रति वर्ष, मतलब कि एक दिन में 1 रुपये से भी कम। यानी इतने कम पैसों में आज बाजार में कुछ मिलता भी नहीं है। ऐसे समय इसका लाभ कैसे लें? इस योजना में अब तक लगभग 5.5 करोड़ लोगों ने इसके साथ अपना फायदा उठाया है, और मुसीबत में लोगों को करोड़ों रुपयों का क्लेम भी मिल चुका है। आइए, कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। आइए, हिमाचल प्रदेश। सर नमस्ते। हाँ बताइए। मैं श्यामा देवी बोल रही थी। अनिल कुमार मेरे पति थे जी, उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई जी। और छोटे छोटे बच्चे हैं जी, तो उन्होंने करा रखा था जी ये बीमा योजना। फिर सर मैंने गाइडेंस मिला बैंक से भी, इस तरह इन्होंने करवा रखा। फिर सर मैंने 2 लाख रुपए मिल गए जी। श्यामा जी, आप सिरमौर में रहती हैं? हाँ जी, पोंटा साहब में रहती हूँ। पोंटा साहब के पास। हाँ, तो कितने समय में आपको ये पैसे मिल गए? 1 महीने में मिल गए थे जी। कितने मिले? 2 लाख मिले जी। 2 लाख रुपए मिल गए। तो घर में बच्चों वगैरह सबको मालूम था ऐसी योजना है, कि फिर ये बैंक वाले आकर के आपको दे गए? नहीं सर, मेरे भाई गए जी बैंक में, फिर बैंक वाले ने बता दिया था जी। तो उन पैसों का उपयोग क्या हुआ फिर? सर हमने लोन ले रखा था, हाउस लोन सर, होगा। फिर उसमें एडजस्ट। तो इस मुसीबत की घड़ी में एक मदद हो गई आपकी। हाँ जी। तो आपके रिश्तेदारों को, औरों को मालूम है इस योजना का, कि देखिए मुसीबत के समय ये योजना आपको कैसे काम आएगी? हाँ जी, सारे ने मालूम है। देखिए, आपने सब लोगों को बताते रहना चाहिए कि देखिए भाई, इस योजना का लाभ लीजिए, आपको श्यामा देवी जी को कैसे मदद मिल गई ये लोगों को पता चलेगा। तो आप करेंगे इतना काम? हाँ जी। लोगों को जोड़ेंगे? हाँ जी। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। आइए, हम हरियाणा चलते हैं। हाँ बताइए भाई, हरियाणा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं सुखदीप सिंह गाँव सुखचैन का रहने वाला हूँ जी, जिला सिरसा हरियाणा से। तो मैंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में
12 रुपये वाला बीमा और 330 रुपये वाला बीमा करवाया हुआ था जी। मैं एक किसान हूँ। मैं खेत में गया था, मुझे बैल ने मेरे आंख में चोट मार दी जी, सिंग लग गया। अच्छा अच्छा, चश्मा इसलिए पहना है आपने? हाँ जी, ओह। एक आंख में चोट लगी हुई है ये। हाँ हाँ। और मेरा पहले से ही 12 रुपये और 330 रुपये वाला बीमा करवाया था। मेरे पूरे परिवार का बीमा हुआ है ये। मुझे 1 लाख रुपये की राशि 1 महीने बाद मिल गई। यानी आपको इंजरी के कारण या आंख आपकी एक चली गई, उसके कारण हाँ जी। आपको उस बीमा के तहत आपको 1 लाख रुपए मिल गया। हाँ जी। तो आपके अगल बगल वालों को भी पता होगा इसका? हाँ, मैं बहुत आदमियों का बीमा करवाया ये हमने, ये बताकर। और इसके कारण मेरे आपको ये इस संकट की घड़ी में उपचार कराने में वगैरह में सुविधा रही होगी। हाँ जी, मैं इलाज में पूरा पैसा खर्च किया हुआ है ये में। अच्छा, डॉक्टर क्या कहते हैं? सुधार की कोई संभावना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ जी। अब आंख में सुधार की कोई हाँ जी। संभावना डॉक्टर बताते हैं कि नहीं बताते हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। अच्छा। हो भी नहीं सकती जी। यानी काफी इंजर हो चुका था। हाँ, ज़्यादा चोट लगी थी जी। हाँ हाँ। चलिए, आपने इस हिम्मत के साथ इस सारे संकट को झेला, और मैं आपके चेहरे पर जो खुशी देख रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना जब मुसीबत आती है तो आदमी जिंदगी भर रोता रहता है, लेकिन आप बड़े हिम्मत वाले हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पर वो ताकत नज़र आती है मुझे। बहुत बहुत अच्छा काम आपने किया, और मुझे ये खुशी हुई कि आप सबको बताते हैं, सबका बीमा लेने के लिए काम करते हैं। देखिए, ये समाज सेवा है। ये आपको तो परमात्मा ने तकलीफ दी, लेकिन आप तकलीफ से समाज को सुविधा देने के काम में लग गए। मैं सिरसा के लोगों को, मैं सिरसा पहले बहुत आया करता था, तो मैं भली भांति सिरसा से परिचित हूँ। और हमारे गणेश लाल जी तो अब उड़ीसा के गवर्नर बन के गए हैं सिरसा से। हाँ सर। चलिए, अच्छा लगा मुझे आज सिरसा वालों से मिलने का मौका मिल गया। आइए हम हरियाणा में कहीं और किसी से बात करेंगे। हाँ, बताइए। नमस्ते सर, मैं प्रीति बोल रही हूँ हरियाणा पानीपत से। मेरे को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का काफ़ी लाभ मिला है। हाँ, बताइए। जीवन का काफ़ी लाभ मिला है। इसमें मेरी दुर्घटना में हुआ था एक्सीडेंट। प्रीति जी, आपका खुद का एक्सीडेंट हो गया? हाँ जी। क्या हुआ आपको? मैं एक्टिवा चला रही थी, पीछे से गाड़ी वाले ने साइड मार दी। हाँ। जिसमें कि मेरा हाथ एक कट गया और पैर में फ्रैक्चर है। ओहो। कब हुआ ये? 1 साल हो गया सर। तो आपने इंश्योरेंस निकाला हुआ था? हाँ जी, मैंने 2015 में इंश्योरेंस करवाए थे अपने दोनों। हाँ। और अपने साथ और भी 4-5 जनों के करवाए थे। तो मुझे अब इसका लाभ मिला है। तो कितना पैसा मिला आपको? 1 लाख रुपए सर। अच्छा, देखिए, आपको कितनी बड़ी मुसीबत आ गई, और वो भी एक हाथ चला जाना, पैर को इतना बड़ी चोट लग जाना, और इसके बावजूद भी इस इंश्योरेंस के कारण आप इस संकट की घड़ी में टिक पाई। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी को मुसीबत ना आए। लेकिन हमने श्यामा देवी जी को सुना, भाई सुखदेव जी को सुना, बहन प्रीति जी की मुसीबत जानी, और हम सब देख रहे हैं कि संकट कुछ कह करके नहीं आता है, कभी सूचना दे करके मुसीबत नहीं आती है। और न ही मुसीबत आप अमीर हैं तो आएगी और गरीब है तो नहीं आएगी, और गरीब है तो आएगी, अमीर है तो नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। वो तो कहीं पर जाकर के आ धमकती है। लेकिन हम इन दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, कर सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके तहत 12 रुपये सालाना, यानी मात्र 1 रुपये प्रति माह के प्रीमियम से 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। अब तक इस योजना को करीब करीब 13-14 करोड़ से अधिक लोगों ने इसे अपनाया है। ये संख्या यानी 13-14 करोड़
अगर दुनिया में हम मैक्सिको देश देखें या जापान देश देखें तो उस देश की कुल जो आबादी है उससे भी हमारे यहाँ इस सुरक्षा कवच वालों की संख्या ज़्यादा है। इतना व्यापक कवरेज है और इतने कम समय में इतनी भारी संख्या में लोगों का इससे जुड़ना ये दिखाता है कि लोगों में बीमा और इसके लाभ को लेकर काफी जागरूकता आई है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके पूरे परिवार के सामने संकट खड़ा हो जाता है, सारे सपने बिखर जाते हैं। योजना बनाई हो 2 साल में ये करेंगे, 3 साल में ये करें, सब धरा का धरा रह जाता है। इसके बावजूद काफी बार देखा गया है कि लोग बीमा को निग्लेक्ट करते रहते हैं। कई बार ऐसी भी रहती हैं कि बीमा करवा लेंगे, हो जाएगा, बहुत समय है, जरूरत ही क्या है। आज पूरा देश देख रहा है और मैं चाहता हूं कि बीमा को लेकर इस तरह की मानसिकता बदले, अधिक से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े। कुछ साल पहले रोज कमाने वाले या रोज कमा के खाने वाले इंसान बीमा के बारे में सोचता तक नहीं था और इसका कारण था बीमा के प्रीमियम में लगने वाली धनराशि। अब वो अपनी आमदनी से आज की आवश्यकताएं पूरी करें या उसे भविष्य की चिंता में लगा देता, यह असमंजस बना ही रहता था। ऐसे लोग जो सब्जी का ठेला लगाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या दूसरा कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवन चलाते हैं, उनके लिए इंश्योरेंस के बारे में सोचना भी नामुमकिन होता था। आज इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया गया है और मेरे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, हमारी बहन बेटियां, उनके लिए बनाया है। बस 1 रुपये प्रति माह पर लोगों को लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा पहुंचाई गई है। अब तक समाज का जो तबका अपना भविष्य भगवान भरोसे छोड़कर चलता था, अब उसने उसमें बीमा का भरोसा भी जोड़ के रखा है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आइए हम चलते हैं त्रिपुरा। नमस्कार। नमस्ते जी। मैं बिजन बेड़े दास हूँ, अगरतला त्रिपुरा से रहने वाला हूँ। 2017 साल में 2017 एक LIC एजेंट सामू सरकार ने मुझे इस स्कीम के PMBBY स्कीम के लिए इंफॉर्मेशन दिया। तो अब मैं इसी में 7.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। अभी पर मंथ 5,000 रुपया मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना मिलता है अभी? 5,000 रुपया पर मंथ। आप पहले क्या काम करते थे? पहले मैं बैंक में नौकरी करता था। बैंक में थे? हाँ, 2015 में रिटायरमेंट चला गया। रिटायरमेंट तो आपको ये जो आपने योजना का लाभ लिया है, आपको लगता है अच्छी है योजना? ये अच्छी है। आपको फायदा हुआ? हाँ, फायदा हुआ। हाँ। अभी तो 8% इंटरेस्ट मिलता है, कहाँ पर तो 8% इंटरेस्ट नहीं चलता है। हाँ, योजना का ब्याज फिक्स कर लिया गया है। तो औरों को मालूम है ये आपकी योजना वाले? और कितने आपके पुराने रिटायर्ड लोग होंगे जिनको मालूम होगा हाँ ये एक अच्छी योजना है, चलो फायदा उठाएं? हाँ, मैं लगभग सबको बुलाया मैंने। अच्छा, सबको बताए हैं? सबको बताया मैंने। चलो, और भी कोई है तो मैं बात सुनना चाहूँगा। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं सुशांत गुप्ता, अगरतला, वेस्ट त्रिपुरा से। मेरा उम्र 62 साल है। तो पिछले मार्च महीने में मेरा एक दोस्त ने ईमेल करके मुझे बताया कि वरिष्ठ नागरिक के लिए क्या क्या योजना है। तो मैंने ये वय वंदना योजना पसंद किया, उसमें 7.5 लाख रुपया निवेश किया। अभी मुझे महीने में 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाता है, मेरा अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपको संतोष है इस योजना से? हाँ हाँ, बहुत अच्छा योजना है। हाँ, औरों को भी बताते हैं गुप्ता जी? हाँ हाँ हाँ, बताते हैं। हाँ, तो उन लोगों को भी मैं उत्साहित करूंगा कि ये योजना का लाभ उठाएं।
सर नमस्ते। नमस्ते। मैं शुमारानी सिन्हा। नमस्ते, मैं शुमारानी सिन्हा। मैं विष्णुप्रिया मणिपुरी हूँ सर। हाँ। सर मैं अटल पेंशन योजना की बेनिफिशियर हूँ। चलिए, आप सब योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। त्रिपुरा के लोग, इन दिनों बाढ़ आई थी, अब तो पानी कम हुआ है, थोड़ा संकट कम हुआ है। मैंने जानकारी ली थी, आपके मुख्यमंत्री से बात करता रहता था। चलिए, कुछ केरल के लोग भी हैं, हम उनसे भी कुछ बातें सुनते हैं। And I am now I have invested the money, retirement benefits in bank and other treasuries. One of my friend, Mr. Alex, development officer, told me about Yuva Yojana scheme. Then when it is matured, I put it in Yuva Yojana, Vaya Yojana. For this we are getting a guaranteed interest for 8%. But in treasury it is now decreasing. So I put it in treasury. Government treasuries from 9 to 8.5 now, and slowly it will decrease. So I invested the amount in Vaya Vandana Yojana. I have put about 6 lakhs in that, and I have introduced my friends also to put it in this. And one suggestion is, it is income tax payable. Yes. Kindly exempt it from income tax, and you can increase the interest rate further for aged people, 70 to 80 years, 9%, 80 to 100, 10%, like that. So more people will invest in it. Is there anyone who want to say something? No, I'm very happy with this Vaya Vandana Yojana because it is safe, secure and reliable. That's all, and thank you very much. Thank you. देखिए, वृद्धावस्था जीवन का एक अहम पड़ाव है। एक ऐसा समय जब हमें कई चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उस समय में आर्थिक तौर पर हम आत्मनिर्भर रहें, पेंशन की कल्पना इसी के उद्देश्य में रख करके की गई थी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और उनके आशीर्वाद के बल पर हम सब इस देश को आगे ले जाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहे। ये सरकार हमारे बुजुर्गों के लिए प्रतिबद्ध सरकार है और इसलिए सरकार ने उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके आर्थिक मोर्चे तक सभी सुविधाओं को सरल बनाने का काम किया है। वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं की गंभीरता को महसूस करते हुए इनसे निपटने के लिए पिछले 4 वर्षों में कई नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं। पिछले वर्ष सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के नागरिक को 10 साल तक 8% सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। ब्याज में उतार चढ़ाव कुछ भी हो, इनके अंदर कोई फर्क नहीं आने दिया जाता है। यदि रिटर्न 8% से कम आती है तो सरकार खुद की तिजोरी से उसकी भरपाई कर देती है, पेमेंट कर देती है। इस स्कीम के अंदर वरिष्ठ नागरिक मासिक, तिमाही, 6 माही या वार्षिक आधार पर रिटर्न का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अभी तक लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार सीनियर सिटीजन्स को टैक्स इंसेंटिव्स भी दे रही है। उनके लिए आय पर टैक्स में छूट की मूल सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट पर डिडक्शन की सीमा जो पहले 10,000 थी उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है।
यानी अब जमा रकम से मिले 50,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस तरह से वरिष्ठ नागरिक को उनके लिए जितनी पहल की गई उन सबका लाभ क्या हुआ, इसे अगर हम आंकड़ों में हिसाब से देखें तो मान लीजिए कि एक वरिष्ठ नागरिक, एक हमारा सीनियर सिटीजन जिनकी सालाना आय 5 लाख है, तो 2013-14 में हमारे आने से पहले उनको लगभग 13,390 रुपये टैक्स बनता था। लेकिन जब से हम सरकार में आए हमने उसका सारा फॉर्मूला बदल दिया। 2018-19 में वो सिर्फ 2,600 रह गया है, यानी 13,000 से ज्यादा था, अब सिर्फ 2,600 है, यानी 1/3 हो गया है। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया है, न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर बल्कि वरिष्ठ नागरिकों और उनके कल्याण से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। हम सब जानते हैं कि उम्र बीतने के साथ साथ हेल्थ संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी आना शुरू हो जाती हैं। दवाइयाँ और इलाज का खर्चा बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए जन औषधि योजना शुरू की गई ताकि दवाइयाँ सस्ते दामों पर उपलब्ध हो। इसी तरह से स्टेंट की कीमतें भी कम की गई। घुटने का ऑपरेशन भी पहले के मुकाबले अब सस्ता और किफायती हो गया है। पहले सीनियर सिटीजन्स को, वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवित होने का खुद जाकर प्रमाण देना पड़ता था, लेकिन अब इसे भी सरल बनाते हुए लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण की व्यवस्था शुरू की गई है। हमारा पूरा प्रयास है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं सरल और सहज रूप में उपलब्ध हो, उनके आसपास ही उपलब्ध हो, ताकि उन्हें ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े, वे स्वस्थ रहे और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके। हमने यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है। हमारे कुछ और साथी हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके अनुभवों को। आइए मध्य प्रदेश चलते हैं। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी। सर जी नमस्ते। सर मैं नित्य गोपाल साहू पिपरिया होशंगाबाद मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। सर जी, सर आपकी जो योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत लाभदायक है और इससे मुझको बहुत फ़ायदा मिला और सभी को मैं जानकारी देता हूँ कि ये सुरक्षा बीमा योजना कराया और मेरे एक्सीडेंट के समय में ये बहुत काम आई। एक्सीडेंट हो गया था सर मेरा जुलाई 15 में, जिसमें एक पैर कट गया और मैं बहुत अधिक परेशान हूँ। उसी पैसे का मैंने उसमें इलाज हुआ और बहुत अधिक काम आया। तो आपका एक पैर काटना पड़ा? जी सर, पैर एक्सीडेंट में कट गया, ट्रक दुर्घटना में। तो आपको कितनी मदद मिली? सर जी मेरे को 1 लाख रुपए मिला जो इलाज में। तो इस संकट की घड़ी में आपको वो काफी काम आ गया? जी सर, बहुत काम आया। और भी कोई है तो मैं जरा बात सुनना चाहूंगा। जी सर। जी सर नमस्कार सर। नमस्ते। मैं सर संदीप साहू होशंगाबाद से। सर मैंने सर अटल पेंशन योजना ले रखी है, जिसमें मेरा 231 रुपये कटता है सर हर महीने का, और बैंक के थ्रू मेरे को जानकारी मिली थी। इसके बाद मुझे जब मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा, जब मुझे 2,000 रुपये महीने मिलेंगे सर, तो मैंने अपने भविष्य के लिए योजना ली है। तो अटल पेंशन स्कीम में आप जुड़ गए हैं? जी सर। कभी सोचा था किसान को भी पेंशन मिल सकता है? जी सर, सोचा तो नहीं था सर। देखिए ये किसानों को समझाइए आप, और खास जी करके जिनकी जमीन नहीं है, ऐसे जो किसान है उनके लिए तो ये बहुत काम आ सकता है। और आप, मुझे अच्छा लगा कि आपने इस योजना के अपने आप को जोड़ दिया। और भी किसी से बात करेंगे? जी सर, धन्यवाद। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं अर्चना दुबे बोल रही हूँ।
बताइए अर्चना जी। सर मैं अटल पेंशन योजना में लाभ ले रही हूँ। सर ये प्रति माह 1318 रुपये कट रहे हैं। सर 60 साल के बाद मुझे 5000 रुपये मिलेगी। तो आपने बराबर हिसाब लगा करके इस योजना में जुड़ गई आप? जी। तो अभी तो आपको लगता होगा इतने पैसे कट रहे हैं तो क्या मिलेगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना? जी नहीं। तो औरों को समझा रही हैं आप? जी। चलिए अच्छी बात है अर्चना जी। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप लोग भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अभी से जागरूक हैं, सजग हैं, और इसके लिए आप बराबर हिसाब किताब से आगे बढ़ रहे हैं। वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर न रहना पड़े और जीवन गौरवपूर्ण हो, पेंशन के रूप में एक निश्चित राशि मिलती रहे, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स है, जिनमें से करीब 40% ये हमारी अर्चना बहन जैसी सारी बहनें हैं। इसमें अब तक 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जमा की जा चुकी है। कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन 3 योजनाओं के माध्यम से केवल 3 वर्ष में करीब 20 करोड़ लोगों को बीमा योजनाओं के सुरक्षित नेट के अंतर्गत लाया गया है। और इनमें से 52%, 50% से ज्यादा लोग हमारे गांवों के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से। सभी योजनाओं के मूल में 2 बातें अहम हैं। पहला कि सभी को बीमा कवर मिले और कम से कम प्रीमियम पर मिले, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके। हमारी सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील है, गरीबों के कल्याण को महत्व देती है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी हमने अलग अलग योजना के लाभार्थियों से सुना कि कैसे मुश्किल समय में उनके और उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिली, उन्हें एक सहारा मिला। मैं मानता हूं कि उनकी कहानियां हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यह दिखाता है कि बीमा सुरक्षा हम सभी के लिए कितना जरूरी है। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सब भी इन बीमा योजनाओं का लाभ लें और साथ ही साथ आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति हो, आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति हो, आप उन्हें भी इन योजनाओं के बारे में बताएं, इनका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करें। जितने लाभार्थी यहाँ पर हैं, आप लोग तो इनकी उपयोगिता के जीवंत उदाहरण हैं। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप अपने आसपास के लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर के खुद को उसमें एनरोल करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, अपना नामांकन करा सकते हैं। अटल पेंशन योजना के लिए आप किसी भी बैंक की शाखा में जाकर खुद को उसमें दर्ज करा सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए देश भर के किसी भी LIC ऑफिस में जाकर इसका आप लाभ ले सकते हैं। मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं, सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसी कैसी योजनाएं हैं, वो सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, इसलिए कैसी योजना है। लेकिन मेरे देश के सीनियर सिटीजन भी इतने सम्मान से जीने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, इसकी अभी बाहर चर्चा भी बहुत नहीं है। जब मैंने देशवासियों को लाल किले से कहा था कि गैस की सब्सिडी की क्या जरूरत है, सबको छोड़ दीजिए ना, और इस देश के 1 करोड़ सवा करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी थी।
अभी रेलवे में हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन है उनको रेलवे की टिकट में कुछ पैसे की राहत मिलती है, लेकिन रेलवे वालों ने अपने फॉर्म में लिखा कि क्या आप इस सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं, क्या आप पूरा टिकट का पैसा देना चाहते हैं क्या? हम सबको गर्व होगा, मेरे देश के लाखों सीनियर सिटीजन जिनको इसका लाभ मिल सकता था, रेलवे की टिकट का पैसा कम में वो प्रवास कर सकता था, लेकिन देश के लिए लाखों ऐसे सीनियर सिटीजन आगे आए जिन्होंने रेलवे में जो उनको सब्सिडी मिलती थी टिकट में, वो लेने से मना कर दिया, पूरा पैसा दिया और सफर किया। कोई ढोल नहीं पिटा गया है, कोई अपील नहीं की गई है, मैंने भी कभी चर्चा की है, सिर्फ एक फॉर्म पे लिखा था, लेकिन उन्होंने एक सम्मान से जीने वाले हमारे सीनियर सिटीजन ने इतना बड़ा त्याग किया। ये देश के लिए छोटी खबर नहीं है। और जब मेरे देश के लोग इतना सारा करते हैं, मेरे सीनियर सिटीजन लोग इतना करते हैं, तो हम सबको भी आपके लिए हर दिन कुछ न कुछ नया करने का मन करता है, कुछ न कुछ अच्छा करने का मन करता है। आइए हम सब मिल करके हमारे देश के गरीबों का भला हो, हमारी माताओं बहनों का कल्याण हो, हमारे वयोवृद्ध तपोवृद्ध सभी महानुभावों का गौरवपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो, उसके लिए प्रयत्न करते रहें। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। You were listening to Prime Minister Narendra Modi interact with beneficiaries of social security schemes like the Jan Dhan Yojana, Atal Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Yojana, as well as other social security schemes launched by the Government of India. He started by saying that today he will be meeting those people who took wise decisions in time. He said that their life experiences will inspire crores of other Indians to go down the path that they had chosen for themselves.